जय हिंद, जोहार जखम। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में जिस तरीके से खनन कंपनियों का तांडव चल रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। ये तांडव काफी जो है कि घातक होते जा रहा है झारखंडी लोगों के लिए। अभी रिसेंटली में दो मुद्दा, एक मुद्दा जो है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर और दूसरा मुद्दा बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को जिस तरीके से कड़ी लफ्जों में एक खनन कंपनी के मालिक ये धमकी दे रहा है कि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे और आपके पिता को अंदर जेल में डलवा देंगे। ये काफी सोचने वाला विषय है और काफी गंभीर विषय है झारखंड के लोगों के लिए। आज इसी के ऊपर विस्तार रूप से बात करेंगे। अब ये सारा मामला को देखकर जो है कि JLKM की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, उनके निर्देशानुसार उनके सबसे मजबूत सिपा सालार, उनके सबसे मजबूत जो है कि योद्धा यानी कि सिल्ली के पूर्व कैंडिडेट और सिल्ली का काफी जो है कि बेहतरीन एक जो है कि शख्स और झारखंड का वर्तमान समय का एक आंदोलनकारी यानी कि देवेंद्र नाथ महतो बड़का गांव पहुंचते हैं। क्योंकि बड़का गांव का जिस तरीके से ऋत्विक कंपनी का मनमानी देखा जा रहा है, इस मनमानी से झारखंड के काफी लोग जो है कि नाखुश हैं। बड़का गांव के जो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ जिस तरीके से पेश आया ऋत्विक कंपनी के मालिक, ये काफी कुछ बताता है कि भाई कि एक पूर्व विधायक के साथ इस तरीके से अगर हो सकता है तो फिर आम इंसान के साथ क्या हो सकता है। एक आम इंसान को ये खनन कंपनी वाले आखिर कितना जो है कि तरजीह देंगे और आपको कितना वैल्यू करेंगे। लेकिन ये सभी मामला को देखते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के योद्धा जो है कि भाई बड़का गांव पहुंच गए और बड़का गांव पहुंचने के बाद NTPC के अंदर घुसकर ऋत्विक कंपनी को जो है कि चेतावनी दिया है कि अगले 2 सप्ताह के अंदर में अगर सारा समस्या का अगर निदान अगर नहीं करते हो, आंध्र प्रदेश वापस भेज देंगे। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात देवेंद्र नाथ महतो कह रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो अपने आप में वो शख्स हैं, ना वो पुलिस से डरते हैं, ना वो मार से डरते हैं, ना वो संघर्ष से डरते हैं भाई। हालांकि उनके शरीर में अगर देखा जाए तो भाई मतलब एक मांस यानी कि मांस नहीं है, उसके बावजूद भी लड़ने से कतराते नहीं है। वो कहते हैं कि आपका पूरा जो है ना सिस्टम को हिला देंगे। और वाकई में जब जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग वहां पर पहुंचे तो ऋत्विक कंपनी का जो हेकड़ी था ना, वो हेकड़ी बंद कर दिया गया और त्रिपक्षीय वार्ता 2 सप्ताह के अंदर में अगर नहीं होता है तो फिर जितना भी ताकत लगाना इस कंपनी को लगा ले और हम झारखंडी जो इस कंपनी को वापस जो है आंध्र प्रदेश भेजने पे जाने पे मजबूर करेंगे और नहीं भी जाएगा तो उखाड़ के जो है ना फेंकेंगे। ये बात भाई देवेंद्र नाथ महतो, जब देवेंद्र नाथ महतो जब आंदोलन का बिगुल फूंकते हैं ना, तो फिर जो है कि ये कंपनी क्या चीज है, सरकार झुकती है, JSSC झुकता है भाई। सभी वो देवेंद्र नाथ महतो का आंदोलन कौन नहीं जानता आज के वर्तमान के समय में, चाहे वो छात्रों के लिए हो या जिस भी चीज के लिए हो, JPSC के लिए, JSSC के लिए, CGL के लिए, भाई लड़े। और किस तरीके से लड़े ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब देखिए यहां पर मामला क्या है। बड़का गांव का जो मामला है काफी जो है कि क्रूशियल मामला है। वहां के रैयती अब कुछ जो है कि लोगों को जबरन पुलिस उठाकर अंदर जेल में डाल दिया। पुलिस किसके इशारे पर? तो ऋत्विक कंपनी के इशारे पर। ऋत्विक कंपनी जो है कि भाई कि अगर वहां के रैयती जो है ऋत्विक कंपनी के सामने धरना दे रहा, अपनी मांग को मांग रहा, भाई ऋत्विक कंपनी जो है कि उन लोगों का फोटो खींच के भाई पुलिस को भेज देता। पुलिस जो है कि उनके घर पहुंचता है और पहुंचता तो 2 मतलब 1-2 थाने के नहीं, 20-20 थाने का यानी कि थाना प्रभारी और 400-400 500-500 पुलिस जो है कि पहुंचता है और वो रैयती को उठा कर लेकर भाई थाना ले जाता है, बर्बरता तरीके से जो है कि उसके ऊपर वार करता है, उसके बाद उसको जेल में डाल देता है। एक बात बताइए, जमीन मेरा, जगह मेरा, ये झारखंड मेरा, ये पहाड़ मेरा, लेकिन भाई शासन और ये जो मलाई खा रहा वो बाहर के लोग, ये अब नहीं चलने वाला। एक वक्त था जब लोग बर्दाश्त करते थे, अब नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। अब एक युवा का टोला जो बेहतर दमदार तरीके से जो है कि अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहा है। आप देखिए अलग इसलिए माना जाता है कि और भी पार्टी है, लेकिन और भी पार्टी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अलग इसलिए माना जाता है
कि भाई जो जो एक बात समझे ना कि पूर्व विधायक किससे, तो भाई अंबा प्रसाद कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता अभी तक जो है कि इस मामला को नहीं संज्ञान में लिया, ना उठाया है। और भाई कांग्रेस की सरकार भी है, कांग्रेस के कई लोग मंत्री हैं, नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही जयराम महतो की पार्टी के लोगों को पता चलता है, और खुद जयराम महतो को जब पता चलता है, तो भाई जयराम महतो कहता है पार्टी और पॉलिटिक्स जो है अलग है, पहले अपना माटी है, और अगर इस माटी का रहने वाले पे अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी होगा तो सबसे पहले कतार पे अगर कोई खड़ा होगा तो वो JLKM पार्टी खड़ी होगी। और दिखा भी वही, कोई नहीं गया, चाहे वो बीजेपी हो। अभी रोशन लाल चौधरी जो है कि बड़का गांव के विधायक हैं, हाँ बीजेपी समर्थित, अबे आजसू वही आपकी रोशन लाल चौधरी जो है कि आपका CP चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी जो आपके गिरिडीह के सांसद है, उनके भाई हैं, उनका थोड़ा सा भी मुंह नहीं खुल रहा है, वो नहीं जा रहे हैं। पहुंच कौन रहा है भाई? देवेंद्र नाथ महतो। पहुंच कौन रहा है? जयराम महतो की टीम। इसीलिए अलग कहा जाता है इस पार्टी को कि भाई झारखंड के उलगुलान के लिए आगे वर्तमान समय में अगर कोई पार्टी है तो यही पार्टी है। अब देखिए एक बात तो वहां पर खुली लफ्जों में, साफ लफ्जों में जो है कि देवेंद्र नाथ महतो कहे, अब जितना भी जुल्म करना है करो, हम जो है ना सामने खड़े हैं, तुमको जितना भी गोली चलाना है चलाओ, सामने खड़े, हटने वाले नहीं है। ये बात जो है कि काफी एक बेहतर तरीके से जो है कि देवेंद्र नाथ महतो कहे। देवेंद्र नाथ महतो ये भी कहे कि बड़का गांव के वासी तैयार रहें, अगर ये जेल में डालेंगे ना तो फिर हम एक दो लोग जेल में नहीं जाएंगे, यहाँ के जितने भी दादा काका जेठा फूफा सब हैं, सब जाएंगे और उसी जेल में रहेंगे, क्योंकि जेल में रह के शहीद आजम भगत सिंह भी जो है कि जेल का खिचड़ी खाए हैं। भाई भगवान बिरसा मुंडा भी जो है कि जेल में रह के खिचड़ी खाए हैं, हम भी खाएंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई को जो है ना लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब जब इस तरीके की बात है भाई, तो एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में बड़का गांव का जो आंदोलन है ना, एक बहुत विकराल आंदोलन होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे सुलग रहा है ये आंदोलन। एक कंपनी का तांडव अगर इसी तरीके से रहा तो फिर ये कंपनी मजबूर होगा यहां से जाने के लिए। अब सोचिए, कंपनी जो है कि गैर मजरूआ जमीन पे कब्जा करके और भाई क्या कर रहा है, वहां से जो है कोई कोयला खनन कर रहा है और बेच रहा है। गैर मजरूआ जमीन ये कंपनी वाले का बाप का है, सोचने वाली बात है। तो कहता है कि आपका जो है कि जो आपकी जमीन थी, रैयत जमीन थी, वो हम दे दिए, उसका मुआवजा हो गया, ये गैर मजरूआ जमीन तो मेरा। तो कंपनी वाले का बाप का है गैर मजरूआ। झारखंड के लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि झारखंड के जिस गांव में गैर मजरूआ जमीन होता है ना, तो कुछ जगह अड़वार होता है, जहां पर हमारे पशु जितने भी जो है जानवर है वहां रहते हैं भाई, चरते हैं, अड़वार लगता है। ये अड़वार पूरे गांव का होता है, या फिर ऋत्विक कंपनी का बाप का है क्या, जो इस अड़वार को या फिर जो है गैर मजरूआ जमीन को जो है कि वो मनमानी तरीके से खनन करेगा। उसमें स्कूल है अगर गांव का, तो वो स्कूल को जो है कि तोड़ने का काम करेगा। ये कतई बर्दाश्त करने वाला चीज नहीं है, और इसमें बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। और ऋत्विक कंपनी के मालिक CM रमेश ऋत्विक और राजेश ऋत्विक, बाज आ जाओ, वरना यहां से जो है ना भागने पे मजबूर हो जाओगे। और सही बात जो है कि कल का स्टेटमेंट जो है कि अंबा प्रसाद का मैंने जब सुना, वो जिस तरीके से कड़ी लफ्जों में कहीं है कंपनी के मालिक को क्या औकात है तो आके दिखाओ, वो सामने आके धमकी दो, ये चोर का तरह, डकैत का तरह वहां रह के धमकी नहीं दो। और इतना भी कमजोर और इतना भी जो है कि बुजदिल हम झारखंडियों को नहीं समझना। हम अपने उलगुलान के लिए जाने जाते हैं, जब हम अपने परंपरागत परंपरा जो है कि हमारे परंपरागत जो है कि हथियार है, जब वो लेके निकलेंगे ना तो फिर कहीं का नहीं रहोगे। इसीलिए बाज आ जाओ, हम रैयतियों को इंसाफ चाहिए, हम रैयतियों को हमारे हक चाहिए, हमारा जो है कि मुआवजा चाहिए। अगर ये नहीं दोगे तो फिर कंपनी भी तुम्हारा नहीं चलने वाला है। ये सारी बात है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष उनके निर्देशानुसार झारखंड के एक लड़ाकू योद्धा देवेंद्र नाथ महतो जिस तरीके से आपका जो है कि बड़का गांव पहुंचे हैं,
क्या बड़का गांव का जो समस्या है, वहां के रैयतियों का जो परेशानी है, क्या अब ये परेशानी समाप्त हो जाएगी? क्योंकि लड़ाई अब जो लड़ेगी वो JLKM लड़ेगी। तो अगर ऐसा है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।